नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर कोविड महामारी के कारण इस साल चार धाम यात्रा देर से शुरू होने के बाद भी यात्रियों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और मात्र 43 दिनों की यात्रा में 3.48 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने अब तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। बीते साल 1 जुलाई से शुरू हुई चार धाम यात्रा 5 महीने चल रही थी। इसमें लगभग 3.22 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे और इस साल मई महीने में चार धाम के कपाट खुल गए हैं। लेकिन कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए चार धामों में पुख्ता इंतजाम न होने के कारण हाईकोर्ट ने यात्रा संचालन पर रोक लगाई थी। प्रदेश सरकार ने फिर से चार धाम यात्रा खोलने के लिए प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से विशेष सुनवाई का आग्रह भी किया था, जिस पर कोर्ट ने रोक टोक हटा दी है और समिति संख्या के आधार पर चार धाम यात्रा शुरू करने के आदेश भी दे दिए थे। 18 सितंबर को ही चार धाम की यात्रा शुरू हुई, लेकिन धामों में दर्शन के लिए सीमित संख्या में यात्रियों को बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा है और सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने समिति संख्या को घटाने के भी आदेश दिए हैं, जिसमें चार धाम यात्रा में दर्शन करने वाले की रफ्तार बढ़ी है। वहीं 43 दिन में 3.48 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल 2020 में 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा से कपाट बंद होने तक चार धाम में लगभग 3.22 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रविनाथ रमन का यह भी कहना है कि चार धाम के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह है, जिससे पिछले साल की तुलना में अब तक दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में ज्यादा है। बीते दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई आपदा में हुए नुकसान की रिपोर्ट शासन को मिलने लगी है। अभी तक 10 से 12 विभागों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर 900 करोड़ रुपए की नुकसान का प्राथमिक आकलन किया गया है और 232 से ज्यादा परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा था और क्षति का आंकड़ा और भी बढ़ने के आसार हैं। वहीं आपदा में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 73 पहुंच गया है और आपदा में सड़कों, पुलों, आवासीय और व्यावसायिक भवनों और फसलों का भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही पशु हानि भी हुई है, ये भी जानकारी सामने आई है और कई स्कूल भवन और अन्य सरकारी भवन भी इसकी जद में आए हुए हैं। वहीं सचिवालय स्थित राज्य परिचालन केंद्र के अनुसार आपदा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलों में विभागवार रिपोर्ट मांगी जा रही थी और जिसके आधार पर ही क्षति का आकलन किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल जिले में 74 भवनों को क्षति पहुंची है और 19 भवन पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 55 भवनों को आंशिक क्षति पहुंची है और अल्मोड़ा में 40 भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसमें 7 भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 33 भवनों को आंशिक क्षति पहुंची है और चंपावत में 2 भवनों को आंशिक क्षति पहुंची है और उधम सिंह नगर में 4 भवन पूर्ण जो रूप से ही ध्वस्त हो चुके हैं और जबकि 16 को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 74 झोपड़ियों के साथ 7 गौशालाएं भी बाढ़ में बह गई थी और जिले में अभी तक 78 बड़े पशुओं और 30 छोटे पशुओं और 31,000 से ज्यादा कुक्कुट के मरने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। चमोली में 15 भवनों को क्षति पहुंची है।